गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 9 का चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जिनको भी लगता है कि उन्हें इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, तो मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि जैसे ही आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यानी जो नोटबुक की कॉस्ट है वो 2 गुना ज्यादा है आपकी पेन की कॉस्ट से। एग्जाम्पल, आपने पेन खरीदा है वो 5 रुपए का है, तो नोटबुक उसकी 2 गुना हो जाएगी, यानी 10 रुपए की आपने नोटबुक ली है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें लीनियर इक्वेशन को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोटबुक को हम मान लेते हैं x। लेट द cost of notebook x rupees, let the cost of notebook x rupees। और अब हम पेन को मान लेते हैं let the cost of pen rupees y। तो अब हमें क्या कहा था कि जो कॉस्ट है नोटबुक की कॉस्ट है नोटबुक की, नोटबुक को क्या माना है हमने x। इज यानी इक्वल टू 2 गुना ज्यादा है, ट्वाइस है, 2 गुना ज्यादा है, ट्वाइस है किससे, द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन से। पेन को हमने क्या माना था y। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब हम इसको ले आते हैं x, ये 2y को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगी, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड लेके आओगे आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपकी होगी है लीनियर इक्वेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही ज्यादा इजी था। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जो भी आपको चीजें फाइंड आउट करने के लिए कहा है, सबसे पहले उन चीजों को आपने एक्सप्रेस करना है आप अपनी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, फिर हमें फाइंड करनी है a, b और c की वैल्यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो चीज हमें फाइंड करनी है क्या वो इस फॉर्म में है या नहीं है। ये देखिए x वेरिएबल है आपका, y वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट a है, इसका कोफिशिएंट b है, और जो c होती है वो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये देखिए ये ax की फॉर्म में हो गया, ये by की फॉर्म में हो गया, लेकिन c की वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं सॉरी ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड नहीं होनी चाहिए, तो ये हमें कहाँ पे लेके आनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारी किस साइड है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 2x प्लस 3y, ये पॉजिटिव है, इधर लेके आओगे आप ये नेगेटिव हो जाएगी। 5 के ऊपर ये आपका बार है, बार होना मतलब ये वर्ड जो आपका रिपीट होता रहता है, 5 5 5 5। अब ये देखिए ये आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में ये होगी है। ये आपकी जर्नल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। अब आप कंपैरिजन करोगे, x का कोफिशिएंट 2 है, यानी a की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2, b की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3, और c की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आपने कंटेन करना है। c की वैल्यू क्या होगी आपके पास -9.35 का बार। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे x के साथ कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इस कुछ भी नहीं होता जब वेरिएबल के साथ, तो क्या माना जाता है, यहाँ पे 1 माना जाता है। जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता तो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो ये देखिए ऑलरेडी आपकी फॉर्म में गिवन है, आपकी x वेरिएबल की फॉर्म भी इधर है, y की भी इधर है, और कोफिशिएंट टर्म भी इधर है, यानी आपको कुछ इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो सीधा हम अपनी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू हमेशा x के साथ होती है, तो a की वैल्यू क्या होगी, जो आपका कोफिशिएंट है वो लिखना है आपने। b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू ऊपर आपके पास क्या है, ये होगी आपकी -5, और c की वैल्यू क्या होगी आपके पास -10। नीचे आपका क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन होता क्या है 1 है। ये आपका हो गया है सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये देखिए राइट हैंड साइड आपको 6 दिख रहा है, ये आपका कोफिशिएंट है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। कंपेयर कीजिए a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू के लिए। तो a की वैल्यू हमेशा x के साथ वाली होती है -2,
b की वैल्यू हमेशा y वाले के साथ होती है 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस से हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ x इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ पे देखिए आपको कांस्टेंट टर्म दिख ही नहीं रही है, तो कांस्टेंट टर्म जब नहीं दिखती तो हम क्रिएट करते हैं कैसे। x आपकी सही स्पेस पे है, ये वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, तो -3y हो गया। कांस्टेंट टर्म आपके पास है नहीं तो हम क्या लिख देंगे, सीधा 0 लिख देंगे। इक्वल टू में आपका 0 रहेगा ही रहेगा। तो अब हम कंपेयर करते हैं, ये आपकी होगी जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरिएबल के साथ हमेशा कोफिशिएंट क्या होता है 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, माइनस को नहीं भूलना आपने, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0। तो ये आपकी a, b और c की वैल्यू हमने आसान तरीके से फाइंड कर ली है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। इसमें 2x जो है अपनी परफेक्ट स्पेस पे है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म क्या कहती है कि आपने सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लेके आनी है। नेगेटिव से इधर लेके आओगे पॉजिटिव में हो जाएगी। अब यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही है तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे 0, और इक्वल टू आप 0 करोगे ही। अब आपकी जनरल फॉर्म होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 0। ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया। चलते हैं हम सिक्स्थ पार्ट की तरफ। इसमें आपका x का कोफिशिएंट गिवन है, कांस्टेंट टर्म भी गिवन है, लेकिन y वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं बताया। तो 3x प्लस वेरिएबल क्या होता है हमारा y, उसकी वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है तो हमें 0 लगानी ही लगानी है। फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म आपके पास 2 है इक्वल टू 0। अब आपकी जनरल फॉर्म होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू होगी आपके पास 3, b की होगी है आपके पास 0 एंड c की जो वैल्यू होगी है वो आपके पास होगी है 2। इस पार्ट आपका क्या कहता है, आपके पास y की वेरिएबल गिवन है, उसका कोफिशिएंट 1 हो गया, आपको कांस्टेंट टर्म भी गिवन है, लेकिन आपको x की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम कैसे क्रिएट कर लेंगे 0 इंटू एक्स। तो ये आपकी x की टर्म होगी, y आपको ऑलरेडी गिवन है, कुछ नजर नहीं आ रहा तो मतलब उसका क्या होता है 1। कांस्टेंट टर्म आपके पास 2 है इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए जनरल फॉर्म से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे आप प्लस ही रखोगे क्योंकि जनरल फॉर्म में प्लस है, वो चेंज नहीं करना आपने ऊपर का देख के भी यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव करेंगे, नहीं, ये प्लस ही रहेगा आपका। फिर कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू आपके पास क्या होगी 0, b की वैल्यू होगी आपके पास 1 एंड c की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2। क्या 2 होगी या -2 होगी, यहाँ पे माइनस गिवन है तो आपने माइनस लगाना है। एट पार्ट में चलते हैं, यहाँ पे x का वेरिएबल गिवन है, वो भी राइट हैंड साइड, हमें उसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म गिवन है तो वो यहाँ पे आती है y वेरिएबल, y की कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या कर लेंगे प्लस लगा लेंगे। जब कोई चीज नहीं गिवन होती ना और हम क्रिएट करते हैं तो पॉजिटिव साइन ही लेना है आपने, पॉजिटिव 0 इंटू वाई इक्वल टू हम 0 कर लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, b की वैल्यू होगी 0 एंड c की वैल्यू होगी 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें टोटल 8 पार्ट थे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। ये आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसमें आप देखोगे आपके क्वेश्चन के नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमें पता लगेगा कि जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, जितनी हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे उतनी आपकी y की वैल्यूज आती जाएंगी, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। अगर आप x की वैल्यू को 1 पुट करते हो तो x की वैल्यू 1 डालिए तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह 1 डालेंगे तो सोल्व कीजिए आप y इक्वल टू 3 प्लस 5, तो यानी ये वैल्यू क्या आ गई 8। जितनी बार आप x की वैल्यू बदलते जाओगे उतनी बार आपकी y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी चेंज। यहाँ पे आप 5 डालिए, ये वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी, 100 डालोगे ये वैल्यू आपकी फिर से चेंज हो जाएगी। कहना पड़ेगा, पूछा है y में क्या रीजन दोगे, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y
सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। तो आपने सीधा सिर्फ ऐसे लिख के दिखाना नहीं है, बल्कि साथ में आप इसका रीजन भी दोगे। एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है, इसमें आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। 4 सॉल्यूशन का मतलब आप x की वैल्यू को अज्यूम करोगे और उसकी हेल्प से इस इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू निकालोगे। देखिए फर्स्ट हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। आपकी मर्जी है, चाहे आप 0 पुट कीजिए, चाहे 1 पुट करें, चाहे 2 पुट करें, चाहे 3 पुट करें, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। तो मैंने 0 ले लिया है, तो 2 इंटू एक्स की जगह मैं क्या डाल दूं इसमें 0, फिर है आपके पास प्लस 3y इक्वल टू 7। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 0 आएगा आपके पास। ये हो गया 3y इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7/3। आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, 3 बाहर 7 अंदर, 3 2 जा 6, 1 बचा, पॉइंट लगाइए 0, 3 3 जा 9 पे गया है। ये आप 2.3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई, यानी x हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2.3। ठीक है, पॉइंट्स में भी आ सकती है, नॉर्मली 2 भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करते हो, सोल्व करने के बाद क्या आता है। तो ये आपने फर्स्ट 4 सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। दूसरे में हम पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं। तो आपकी इक्वेशन है 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 3y इक्वल टू में आपके पास 7, तो 2 1 जा 2 प्लस 3y इक्वल टू 7। तो 3y को यहाँ पे रखिए, ये 2 इधर ले जाओगे आप, तो ये माइनस में हो जाएगा आपके पास। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचा 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5/3। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो क्या बन जाएगी 1.6 समथिंग। तो यानी यहाँ पे आपने x की वैल्यू 1 पुट की थी और y की वैल्यू आपके पास आ गई है 1.6। ठीक है, जैसे ये हमारी एक नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 1 है आपके पास और यहाँ पे 2 है, तो ये डॉट लगा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1.6 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये 1 हो गया तो 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आप पॉइंट लगा दोगे 1.6। ठीक है, अब पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो आपकी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। 2x, x की वैल्यू 2 प्लस 3y, ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ, जो इक्वेशन है, इक्वल टू 7। तो ये मल्टीप्लाई करने पे 4 बन गया, प्लस 3y इक्वल टू 7। 3y यहीं पे रखोगे, ये 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गया 3, बड़े के आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। y इक्वल टू 3, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर लेके जाओगे डिवाइड में हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके जाओगे डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। तो यानी आपने क्या पुट किया था, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट की थी और y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो मैंने ये 3 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, 4th सॉल्यूशन आप निकालोगे और नीचे कमेंट्स में उसका आंसर दो। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, 5x प्लस y इक्वल टू 9। ये आपने सोल्व करना है और 4 सॉल्यूशन ही निकालने। तो मैंने सोच लिया कि पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगी, उसकी वजह से y की वैल्यू आ जाएगी, फिर 1 पुट करूंगी, फिर 2 पुट करूंगी। आपकी मर्जी है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 नहीं मानोगे तो y की वैल्यू 1 मान लेना, y की वैल्यू अज्यूम करोगे तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू 0, तो आपकी इक्वेशन है पाई x की जगह 0 लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा माना है, प्लस y इक्वल टू 9। तो पाई को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा, तो यानी y की वैल्यू यहाँ से आ गई 9। यानी आपने x की वैल्यू 0 पुट की, ये x होता है, इधर y होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9। अब मैंने x की वैल्यू 1 माना था, तो पाई x की जगह मैं 1 डाल देती हूँ, प्लस y इक्वल टू 9। तो पाई की 1 से मल्टीप्लाई करोगे पाई ही आएगा, प्लस y इक्वल टू 9 से y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y इक्वल टू 9। ये जो पाई था प्लस में था, इधर कुछ भी निशान नहीं होता यानी प्लस में होता है, इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। यानी x की वैल्यू आपने 1 डाली तो उसकी वजह से जो y की वैल्यू थी वो क्या आ गई 9 माइनस 5। अब चलते हैं x इक्वल टू 2, इक्वेशन आपकी पाई x की जगह 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, प्लस y इक्वल टू 9। तो पाई को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई, प्लस आपने पाई की वैल्यू पढ़ी ही होगी, होती है 22/7, लेकिन इनमें हमें डाल के सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब y की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 है,
y के साथ कुछ भी नहीं छोड़ोगे, अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो प्लस में 2 पाई इधर आके माइनस में 2 पाई हो गया, यानी x की वैल्यू 2 डालने से आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 2 पाई। आप x की डाल रहे हो तो y की आ रही है, अगर आप y की डालोगे तो x की आ जाएगी, ये आपकी मर्जी है कि किसकी डालनी है आपने। इक्वेशन में डालते हैं पाई x प्लस वाई, यहाँ पे y है तो y की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 9, तो ये क्या बच गया आपके पास पाई x 0 लिखने की जरूरत नहीं है इक्वल टू 9। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो यानी उसको अकेला छोड़ोगे, लेकिन पाई तो इसके साथ किस में है मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में है तो आप इधर लेके आओगे तो किस में हो जाएगी डिवाइड में, यानी आपने y की 0 डाली तो x की क्या आई 9 पाई, लेकिन आपने लिखनी पहले x की है, यहाँ पे x और y, तो x की वैल्यू क्या आई 9 पाई इंटू y की वैल्यू होगी आपके पास 0। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही होगा, आपने ट्राई करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर बताने। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है क्या हम उसकी जो सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। तो आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है 0,2, अगर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड की इक्वल है तो वो आपका सॉल्यूशन माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। आपके पास इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू आपके पास 0 माइनस 2, y की वैल्यू आपके पास 2 है। अब पुट करेंगे, ये तो 0 होगी तो 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या ये दोनों चीजें बराबर है? नहीं, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव है, यानी इक्वल नहीं है। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी राइट हैंड साइड। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अपनी इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। x की वैल्यू अब 2 है और y की 0 है, x की वैल्यू 2 है एंड y की क्या है 0 इक्वल टू 4, तो ये होगी 2, ये बन गया आपके पास 0 इक्वल टू 4। तो ये तो 0 होगी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, तो ये 2, ये तो कुछ है ही नहीं, अब इक्वल टू 4, यानी दोनों इक्वल नहीं आए, तो यानी ये जो वैल्यूज हैं x और y ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। अगर यहाँ पे भी 4 होता और यहाँ पे भी 4 होता और दोनों चीजें बराबर होती तो आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। तो अब सोल्व करते हैं थर्ड पार्ट। x की वैल्यू आपके पास 4 और y की वैल्यू है 0 इक्वल टू 4, तो ये हो गया 4, 2 इंटू 0 0 ही हो गया, यहाँ पे लिख के दिखाने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होगी? राइट हैंड साइड के। आपकी जो x की वैल्यू 4 है, y की 0 है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई का मतलब मैं फिर से बता रही हूँ कि दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की वैल्यू y की वैल्यू ये होगी √2 माइनस 2, y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये दोनों में मल्टीप्लाई का निशान है, y की वैल्यू है 4√2 इक्वल टू 4, तो ये हो गया √2 माइनस इसकी इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 4 जा 8, √2 जो है बिल्कुल सेम आ जाएगा इक्वल टू 4। रूट के साथ कुछ भी नहीं होता, मतलब क्या होता है 1, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान देना है, सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन होता है, यहाँ पे अगर रूट के अंदर वैल्यू सेम है तो आप उसे सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो। ये 1 है, ये 8 है, ये प्लस माइनस माइनस, सिर्फ इस पे फोकस करना आपने। प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 गया 7, लेकिन बड़े के आगे नेगेटिव है, बड़े पे ध्यान देना, बड़े के आगे नेगेटिव है। जो √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, तो आप उसको सिर्फ एक बार लिखोगे इक्वल टू 4, यानी ये भी इक्वल नहीं आएगी, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हुई आपकी राइट हैंड साइड की। फिफ्थ पार्ट जो है आप खुद ट्राई करोगे, 4 पार्ट थे वो मैंने समझा दिए हैं। एक्सरसाइज 4.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपने निकालनी है, आपको x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है और आपको एक लीनियर इक्वेशन भी गिवन है। तो हम k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू डाल दें जो कि गिवन है और y की वैल्यू डाल दें जो कि गिवन है, तो ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो जो लास्ट में बचेगा वो k की वैल्यू ही होगी। तो पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन लीनियर इक्वेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है। 2x, x की जगह क्या डालूं 2 प्लस 3y प्लस 3y की जगह क्या डालूं 1 इक्वल टू k। तो ये 2 2 जा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो रही है 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू k। 4 और 3 ऐड करोगे 7, यानी k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7 आ गई है।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3। ड्रॉ ग्राफ ऑफ ईच लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल की आपकी एक लीनियर इक्वेशन है गिवन है, फिर उसको आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन तो निकालने ही है ताकि वो प्लॉटिंग कर सके। मैक्सिमम 2, आप 3 भी निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो अगर मैं पुट करूं, वो आपकी मर्जी है जो भी आप पुट करना चाहते हो। अगर मैं पुट करूं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट कर रही है तो x की जगह 0 प्लस y इक्वल टू 4, तो यानी y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। तो ये बॉक्स बना लीजिए, एक साइड लिख ले x, एक साइड लिख ले y। x की वैल्यू क्या डाली थी आपने 0 और y की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 4। ठीक है, ऐसे ही पुट करते हैं, आपकी मर्जी है क्या पुट करना है आपने। अब मैंने x को 0 पुट करी थी, आपकी मर्जी है यहाँ पे x को 1 पुट कर लें और फिर वैल्यू निकाल लें। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 1, या फिर यहाँ पे आप y की भी ले सकते हो तो x की निकल देगी। x की अगर मैं 1 पुट करूं तो ये x1 प्लस y इक्वल टू 4 है। बस x की जगह मैंने क्या पुट किया 1, तो y क्या हो जाएगी 4, ये +1 इधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। यानी x की 1 पुट की है तो उसकी वजह से y की वैल्यू क्या आ गई 3। अगर आप चाहते हो एक और सॉल्यूशन निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। अब आप पुट कर लीजिए x की वैल्यू 2, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या देगा y इक्वल टू 4, ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, तो y की वैल्यू 4 में से 2 गए 2 और बढ़े क्या आगे पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू 2 डालने पे y की भी वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। यानी अब आप अपने 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। आपके स्कूल में 2 सॉल्यूशन के लिए बोला है तो 2 निकाल लीजिए, 3 बोले हैं तो 3 निकाल लीजिए। अब पुट करना शुरू कर देते हैं। x की 0 है, y की 4, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये x डैश y y डैश। x की 0 है और y की 4 है, तो x की 0 और y की 4 में क्या करोगे आप, x की 0 तो 0 यहाँ पे होता है और y की 4, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप लिख दोगे 0 इंटू 4। आप इसको नाम भी दे सकते हो, लेट इट बी, ए आपकी मर्जी है, पी क्या हो RS देना या कुछ और देना। आप देखो x की 1, यानी यहाँ पे फोकस रखना है, x की 1 y की 3, तो इस x की 1 को कहाँ तक लेके जाना है, y की 3 से, यानी यहाँ पे है आपका पॉइंट। x की 1 से कहाँ तक लेके जाना है, y की 3, यानी यहाँ तक है पॉइंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा b पॉइंट। आप क्या लिख दोगे, आपने x की वैल्यू 1 डाली थी और y की 3। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया आपका और दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरे में x की 2 y की 2, x की ये वाली लाइन है x की 2, इसको कहाँ तक लेके जाना है, y ऊपर वाली होती है तो y की 2, यहाँ से सीधे में चलना आपने, जहाँ पे भी 2 आ जाए, तो यहाँ पे आपका 2 आ रहा है। ये थोड़ा इक्वल नहीं होगा, आप जब ग्राफ में बनाओगे तो आपका इक्वल आ जाएगा। तो हमने इस तीनों सॉल्यूशन को प्लॉटिंग कर लिया। अब हम क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे जहाँ पे भी आपके डॉट है, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। मेरी लाइन थोड़ी सीधी नहीं आएगी, अगर आप ग्राफ या नोटबुक में बनाते हो तो आपकी लाइन ये सीधी आ जाएगी। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको भी आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट आपकी मर्जी, जो भी आपने लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 1 लेट कर लेते हैं, चाहे आप 2 कर लो, चाहे आप 3 कर लो, चाहे आप 4 कर लो, वो आपकी मर्जी है। मान लेते हैं x की वैल्यू 2, तो पुट कर देते हैं x की जगह 2, फिर आपका है -y, फिर आपका है इक्वल टू में 2, तो -y को आप इधर ही रखिए, ये 2 है, ये 2 इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो -y इज इक्वल टू 0। y के साथ नेगेटिव नहीं रखना, आप 0 के साथ लगा देते हो, और -0 हमेशा किसके इक्वल होती है 0, तो मतलब 0 के कोई साइन नहीं होता, ना तो वो पॉजिटिव होती है ना वो नेगेटिव होती है, तो बस जस्ट हम इसे ऐसे शो कर देंगे। तो ये जो चीज है ये आपने नोटबुक में दिखाने की जरूरत नहीं है, आपका जो मेन जो चेक होगा वो ये होगा, आपका बॉक्स चेक होगा। तो ये x और y, x की वैल्यू आपने 2 डाली, y की 0 आ गई। अब x की वैल्यू डाली थी तो अगले में आप y की वैल्यू पुट करके x की निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। जैसे कि मैं अगर डालूं लेट y की, अगर मैं 0 डाल लूं, y की 0 डाल लूं, तो चलते हैं x माइनस y की जगह क्या डाल लूं 0 इक्वल टू क्या है आपके पास 2, तो ये -0 तो कुछ होता ही नहीं है ना, +0 होता है, तो इसको तो आपने लिखने की जरूरत ही नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2, यानी y के 0 डालिए, तो y पहले y की डालिए आपने 0, तो y की बॉक्स में डालना आपने, और x की 2, तो ये आपके 2 सॉल्यूशन आ गए। 3 निकालने हैं, आप 3 भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, पहले हम ये प्लॉट करके देखते हैं, x की 2 y की 0, तो x की 2 y की 0,
तो x बड़ा है इसमें, तो यानी ये x की लाइन है, x की 2 होगी, ठीक है। और 0 तो यहाँ पे होता है, चाहे वो x एक्सिस है चाहे वो y एक्सिस है, ठीक है। तो x की 2 y की 0, तो आपका पॉइंट कहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0, इसको आप a नाम दे दोगे। फिर है आपका y को 0 मानना है आपने और x को 2 मानना है। y की आपकी वैल्यू क्या आ गई 0 और x की आपकी क्या आ गई है इसमें 2। ये तो देखिए पॉइंट आपके सेम होंगे, सेम नहीं होने चाहिए, आपको अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट x की वैल्यू 1, क्योंकि 2 0 सेम हो गया था तो वो नहीं करना। x की वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो इक्वेशन में डालेंगे 1 माइनस y इक्वल टू 2, तो 1 जो है वो इधर चला जाएगा, 2 था ऑलरेडी, 1 इधर जाएगा, -1 में चला जाएगा, तो माइनस y 2 में से 1 गया 1, और ये जो नेगेटिव साइन है वो आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो यानी y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1, यानी x की 1 डालने से y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1 आ गई। तो y ऊपर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है आपके पास। जितना आपको चाहिए उतना लिख लीजिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपकी वैल्यूज आई है उतने तक आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको जरूरत नहीं है कहीं पे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। x की 1, x ये है, ये 1 है, y की -1, अब नेगेटिव है, पॉजिटिव होती तो यहाँ पे लगा देते, अब नेगेटिव है तो ये पॉइंट x की 1 इसको y तक लेके जाना है आपने, x की 1 को y की -1 तक लेके जाना है, तो ये आपका पॉइंट हो गया। ये देखो x की 1 इसको y की -1 तक लेके जाना, तो ये आपका पॉइंट हो गया। तो x की 1 और y की -1। तीसरा पॉइंट आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे x की आपने 2 मान ली, x के हम 2 मान लेते हैं, तो डाल देते हैं x की जगह 2 माइनस y इक्वल टू 2 फिर से सेम हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं हम 1 हो गया है। यहाँ पे देख लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे डाली है हमने, y की भी यहाँ पे डाली, x की यहाँ डाली, x की यहाँ डाली। अब कुछ अलग मान लेते हैं, जैसे y की पहले मान लेते हैं, y की हमने थोड़ी बड़ी मान ली ताकि जो आंसर है वो पॉजिटिव में आए। y की बड़ी मान लेते हैं, तो x माइनस y की वजह y की वैल्यू क्या है हमने मान लिया 4 इक्वल टू क्या है 2। अब x यही रखते हैं क्योंकि निकालना इक्वल टू में 2 है, तो -4 इधर जाके क्या हो जाएगा +4, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6, ठीक है। तो y की 4 डालने पे y की क्या डाली हमने 4, तो x की क्या आ गई आपके पास 6। आपकी मर्जी है, पहले आप x की मान के y की निकालते हो या फिर चाहे आप y की पहले डाल लो और फिर x की निकाल ले। तो x की 6, आपने ये जो लाइन है स्केल की हेल्प से लगाना है, मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। x की 6, तो x ये लाइन है x की 6, y की 4, तो इस x की 6 को कहाँ तक लेके जाना है y की 4 तक, ये आपकी होगी y की 4 तक। तो ये जो लाइन है आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जस्ट यहाँ पे पॉइंट लगाइए और लिख देना है आपने कि x की 6 थी और y की 4 थी। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, एक पॉइंट ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये था, तो ये आपके 3 पॉइंट हो गया। अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन सीधी ऐसे जाएगी। मेरी थोड़ी टेढ़ी आ रही है, आप स्केल से करोगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। इसकी थर्ड पार्ट भी है, तो आप ट्राई कीजिए खुद सोल्व करने की और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फुल चैप्टर की जो सीरीज है हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर